नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो के अंतर्गत। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक के बारे में। इसके अंतर्गत हम 8 वेतन आयोग को जो अब हाल ही में मंजूरी मिली है, इसके बाद में बेसिक सैलरी क्या रहेगी इन सभी टीचर्स की, प्रोबेशन के अंतर्गत इनको क्या सैलरी मिलेगी, अब 8 वेतन आयोग के आने के बाद में एकदम ऑथेंटिक डाटा मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। आप सभी को पता है सरकार के द्वारा 8 वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है, जो कि अब इम्प्लीमेंट होगा हमारा 1 जनवरी 2026 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। इससे पहले हमें देखिए थोड़ा सा पुराना जो डाटा है उसको एनालिसिस करना होगा। प्रेजेंट के अंतर्गत जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंतर्गत सैलरी क्या मिलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्कूल लेक्चरर का बेसिक पे हमें देखना होगा, जहाँ से बेसिक पे शुरू होता है फर्स्ट ईयर टीचर का, वो है 44,300। जो ये 44,300 है, इसका 70% लगभग 70% 50-100 रुपये या 200 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 44,300 रुपये का जो 70% होता है वो होता है 31,100 रुपये। तो ये प्रोबेशन के अंतर्गत सैलरी हमें मिलती है फर्स्ट ईयर टीचर को। सेकेंड के टीचर की बात करें, इनका बेसिक शुरू होता है 37,800 से, इसका 70% निकाले तो ये होता है 26,500 रुपये। तो ये प्रोबेशन के अंतर्गत इनको सैलरी मिलती है। और थर्ड ग्रेड जो टीचर है जिनका बेसिक शुरू होता है 33,800 से, इनका 70% अगर हम निकालें तो ये आता है 23,700। तो यहाँ से इनकी जो प्रोबेशन के अंदर सैलरी है वो इनको मिलती है 2 साल के लिए। तो हमें एक आंकड़ा मिला यहाँ पर 70% का, कि जो हमारी बेसिक सैलरी है जहाँ से बेसिक शुरू होता है उसका 70% जो होता है वो होता है हमारी प्रोबेशन की सैलरी 2 वर्ष की। तो आगे जो हम कैलकुलेशन देखेंगे वो 70% के हिसाब से ही देखेंगे। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर पिछली बार किस तरह अपनाया गया था, इस बार किस प्रकार अपनाया जाएगा। तो 7वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें, जो कि 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, उसके अंतर्गत देखिए उस समय तक यानी 2016 में 1 जनवरी तक जो डीए है वो 125% हो गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी, ठीक है, वो अपने आप में 100% होती है। तो जैसे कि थर्ड ग्रेड की टीचर की सैलरी है 33,800, वो अपने आप में 100% है। 33,800 का 125% और ये दोनों, ठीक है, तो वो ये डीए हो गया। और बेसिक अपने आप में 100 है, बेसिक के अलावा 125% और मिलते थे उस समय। तो बेसिक प्लस डीए को बाद में क्या किया गया, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत मर्ज किया गया, यानी 100% प्लस 125%। तो हमारे पास में जो आंकड़ा आया वो आया 125%। तो इसके अंतर्गत देखिए बाद में ये तो जो सैलरी है वो ऑलरेडी सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही थी। तो इसमें नया क्या था, नया यह था कि सरकार के द्वारा 14.3% का इसमें इंक्रीमेंट दिया गया। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट थोड़ा साफ तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो 14.3% है वो इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया गया था। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पॉइंटों में लाना होगा। 225 को प्रतिशत हटा के, तो 225/100, तो पॉइंटों में ये आ जाएगा 2.25, ठीक है। और जो ये 2.25 हमारे पास में आया है, ये जो फिटमेंट फैक्टर आया है, ये तो ऑलरेडी सरकार के द्वारा उस समय अपने एम्प्लॉयज़ को दी जा रही थी सैलरी। जो इंक्रीमेंट दिया गया 14.3%, तो वो बाद में सरकार को मर्ज करना था। तो वो किस प्रकार मर्ज होगा, जो ये यहाँ पर दे रखा है 2.25, तो 2.25 का 14.3% कितना होता है, 0.32। तो इस 0.32 को हमें ऐड करना है 2.25 के अंतर्गत। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद में जो फिटमेंट फैक्टर आया वो आया 2.57। तो ये फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट के द्वारा 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। यानी कि किसी की सैलरी छठे वेतन आयोग के अंतर्गत 7,000 थी, तो उसको बाद में बढ़ा दिया गया था 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जितना भी हमारा आंकड़ा आता है, लगभग में हम 18,000 मान लेते हैं, लगभग में है, यानी 18,000 से उसकी जो बेसिक सैलरी है वो शुरू हुई थी। तो इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है, पिछली बार तो ये रहा था 2.57, इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा 8 वेतन आयोग के अंतर्गत, तो ये हम देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे कम जो गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीमेंट दिया गया वो दिया गया था सेकंड पे कमीशन के अंतर्गत 14.2 का, और जो सेकंड सबसे कम
इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दिया गया वो दिया गया 14.3 का 7वें पे कमीशन के अंतर्गत। तो अब हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा 14.3 से तो कम इंक्रीमेंट इस बार नहीं दिया जाएगा, इससे तो अधिक ही दिया जाएगा। लेकिन हम जो हमारी कैलकुलेशन है वो इसी के आधार पर करने वाले हैं 14.3 के हिसाब से। बाकी इसके अलावा देखिए सेकंड सीपीसी के अंतर्गत 20% का इंक्रीमेंट, फिर 27% का, फिर 31% का, और छठे वेतन आयोग के अंतर्गत तो 54% का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज़ को दिया गया था। चलिए 8 वेतन आयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है 8 वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। उस समय तक देखिए 2026 तक यानी जस्ट 1 साल बाद में जो डीए है हमारा वो पहुंच जाएगा 62% के ऊपर। तो उस समय 62% हमारा डीए होगा। बेसिक अपने आप में 100 होता ही है, तो इस वेतन आयोग के अंतर्गत बेसिक प्लस डीए को मर्ज किया जाएगा। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 100% प्लस 62% बराबर 162%। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो इंक्रीमेंट देने वाली है वो 14.3 से तो अधिक ही होगा, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो हम 14.3 को ले लेते हैं जो कि सबसे कम इंक्रीमेंट है। तो इस तरह हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा, देखिए पहले हम 162% को 100 से भाग दे देते हैं। तो हमारा जो ये आएगा 1.62। 1.62 का 14.3% कितना होता है 0.23। तो 1.62 प्लस 0.23 इसको मिलाने के बाद में जो हमारा फिटमेंट फैक्टर आएगा वो आएगा 1.85। ये पूरा मेरे हिसाब से यही जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया जाएगा। इससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। आगे तो अब देखो 1 साल बाद में सभी को पता चली जाएगा। तो हम सबसे मिनिमम जो है वो कैलकुलेशन इसकी करते हैं, मान के चलते हैं इसको सबसे कम को। तो अब देखिए सैलरी क्या रहेगी 8 वेतन आयोग के आने के बाद में, जो प्रोबेशन का पीरियड है उसके अंतर्गत सैलरी क्या रहेगी और हमारा बेसिक पे क्या रहेगा। तो देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो बेसिक पे है जहाँ से बेसिक शुरू होगी वो होगी 81,900 रुपये। वर्तमान में कितना है 44,300 रुपये। यानी इस 44,300 की जो पे स्लैब अब स्टार्ट होती है 8 वेतन आयोग के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड टीचर की यही पे स्लैब 81,900 से शुरू होने वाली है। सेकंड ग्रेड का जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 69,900। थर्ड ग्रेड का बेसिक पे रहेगा 62,600। ये हमने जो यहाँ पर डाटा लिखा है, आप पूछ सकते हैं कि सर ये आपने किस तरह निकाला है। तो देखिए जो आप अपने पास अगर कोई कैलकुलेटर है तो उसमें कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 44,300 को आपको गुणा करना है 1.85 से, तो लगभग में आपको ये राशि मिलेगी। जो बेसिक सैलरी वर्तमान में सेकंड ग्रेड टीचर की है 37,800, उसको आपको गुणा करना है 1.85 से। थर्ड ग्रेड की जो बेसिक सैलरी है 33,800, उसको आपको गुणा करना है 1.85 से। तो लगभग में आपको ये जो सैलरी है वो मिल जाएगी। मैंने ये अप्रोक्सीमेट करके लिखा है, ऊपर जो 50-100 रुपये हैं वो नहीं लिखे हैं। तो आपको इतनी बेसिक जो सैलरी है वो आपकी शुरू होगी 8 वेतन आयोग के अंतर्गत। अब इन बेसिक का 70% क्या होता है वो भी देख लेते हैं, जो कि प्रोबेशन के अंतर्गत सैलरी रहेगी। तो फर्स्ट ग्रेड की सैलरी प्रोबेशन के अंतर्गत रहने वाली है 57,300, सेकेंड ग्रेड की 48,900, थर्ड ग्रेड की 43,800 रुपये। ये प्रोबेशन के अंतर्गत 2 साल के लिए आपको सैलरी ये वाली मिलेगी। उसके बाद में जो बेसिक है वो आपका यहाँ से शुरू होगा। इसके अंतर्गत हर वर्ष बाद में जो डीए है, डीए बढ़ेगा वो आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में 1 जनवरी 2026 से डीए 0% हो जाएगा, बाद में जुलाई के अंतर्गत, फिर बाद में 1 जनवरी 2027 के अंतर्गत 3% के हिसाब से ये बढ़ेगा। और आपको एचआरए जो है, एचआरए जरूर आपको 8% मिलेगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें, उन्हें भी काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलेगा। और जो ये बेसिक सैलरी बढ़ने वाली है, साथ में प्रोबेशन में जो सैलरी बढ़ने वाली है, ये भी काफ़ी अच्छी है एक लिहाज से देखें तो आपको काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलेगा इसको देखकर। और ये देखिए मिनिमम है, निश्चित रूप से ये सैलरी आपकी रहेगी, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन अगर इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के द्वारा 14.3 से भी कम दिया जाता है, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे अधिक कम हो सकता है, तो फिर सैलरी है जो वो इससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन अधिक से अधिक और कम कितनी हो सकती है, थर्ड ग्रेड की 43 की जगह 40,000 हो सकती है। सेकंड ग्रेड की प्रोबेशन के अंतर्गत 48,900 की जगह 45 हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड की 53-54 हज़ार के आसपास में हो सकती है। लेकिन इनसे कम कभी भी आपकी सैलरी नहीं होगी। ये आपको अब थोड़ा सा विश्वास में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 8 वेतन आयोग लागू होगा और जब राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा
निश्चित रूप से आप उस समय कहेंगे कि सर ने हमें सही बताया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, उन्हें काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करिए और हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने जो डेली के टारगेट्स हैं उनको पूरा करिए और अधिक से अधिक रिवीजन करिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद।